आवारा सांड ने किसान को उठाकर पटका, इलाज के दौरान मौत। आंवला तहसील क्षेत्र के एक गांव के किसान को आवारा सांड ने उठाकर खेतों में ही पटका, जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। वही खेतों में काम कर रहे लोगों को चीख पुकार की आवाज सुनाई दी, तो वह लोग एकत्र होकर आवारा सांड से किसान को बचाने पहुंच गए। सांड ने उन पर भी हमला कर दिया। कड़ी मशक्कत के पश्चात किसान को आवारा सांड से बचाया गया। हालत गंभीर होने पर उसको किसान शहर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई। आंवला के गांव टांडा गोटिया के लखपत सिंह ने बताया कि उनके तहेरे भाई 44 वर्षीय पूरनलाल वर्षीय पुत्र दालचंद शुक्रवार शाम 5 बजे अपने खेतों में फसल की रखवाली करने को गया हुआ था। तभी पीछे से आवारा सांड ने किसान पूरनलाल पर हमला बोल दिया और उसे कई बार उठाकर जमीन पर भी पटका। खेत में काम करने वाले लोगों ने जब तक उसको आवारा सांड से बचाया, वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम लखपत है। कहाँ के रहने वाले हो आप? ग्राम टांडा गोटिया है। अच्छा, कैसे खत्म हो गए ये? अरे बैल ने मार दिए। अच्छा, कहाँ लेके गए थे आप? न कहीं उसके लिए तो ले गए होंगे, दवा ववा के लिए? दवा बरेली, हाँ, औला दिखाए, औला से फिर बरेली रेफर कर दिए। अच्छा, कितने बच्चे हैं इनके? इनके चार बच्चे हैं। नाम? नाम बड़े का नाम है प्रेम शंकर और दूसरे लक्ष्मी माला देवी। नाम क्या है इनका? इसका पूरनलाल। पिता का नाम? पिता का नाम श्री डालचंद। अच्छा, क्या करते थे? खेती बाड़ी करता हूँ। बीते 2 सप्ताह से चल रहे लॉकडाउन के मद्देनजर कोतवाल गीतेश कपिल व नगर चौकी प्रभारी मोहित चौधरी ने अपने अधीनस्थों के साथ नगर मोहल्ला गोटिया, सिंह जादूनगर, अब्बास संगत, लोधीपुर, कानूनगोयन समेत आधा दर्जन से अधिक मोहल्लों में गरीबों को खाने के पैकेट बांटे। खाने के पैकेट पाकर बड़े, बच्चों और महिलाओं के चेहरे खिल उठे। महाराज खाकी ने सख्ती से कराया लॉकडाउन का पालन। नगर में लॉकडाउन के पालन के लिए पुलिस ने जमकर लाठी फटकारी। इस दौरान लोगों में हड़कंप मच गया। जो लोग अपनी जरूरतों के लिए निकले वह भी वापस घर लौट गए। यह सख्ती दोपहर 11 बजे से शुरू हुई। शनिवार को लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई। जगह जगह चेकिंग की और लोगों से पूछताछ की गई। नगर के मुख्य मार्ग पर अनावश्यक घूम रहे लोगों पर लाठी भी चलाई। फिर से अनावश्यक न घूमने की हिदायत है। पुलिस की सख्ती होने पर लोगों ने पालन किया। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक नगर के बाजार में आवश्यक सामग्री बिक्री के लिए प्रशासन की ओर से इजाजत दी गई है। लोग जमकर खरीदारी करने के लिए पहुंचे। कई जगह भीड़ एकत्र होने पर दूरी टूट गई। इसी के चलते पुलिस ने सख्ती दिखाई। फिलिस्तीन की हिफाजत और भारत को कोरोना से निजात के लिए खुसूसी दुआ। बाद नमाज़े जोहर मस्जिद नोमहला और दरगाह नासिर मियां पर फिलिस्तीन के अमनो अमान के साथ भारत को कोरोना से निजात के लिए दुआ। मस्जिद नोमहला के इमाम मुफ्ती अब्दुल बाकी साहब और दरगाह नासिर मियां के खादिम हजरत शान अली कमाल मियां सावरी नासरी ने खुसूसी दुआ में बीमारों की शिफा और दुनियावत अमन कायम हो, इसके लिए दुआ की। बरेली हज सेवा समिति के संस्थापक मम्मी खान वारसी ने कहा कि फिलिस्तीन में हो रहे जुल्म अत्याचार को किया बंद किया जाए। न्यूज चैनलों और अखबारों से आ रही खबरों से यह क्या हुआ और देखा जा रहा है। इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर रॉकेटों से हमले हो रहे हैं। मासूम बच्चों महिलाओं को शहीद किया जा रहा है। फिलिस्तीन में पहला किबला मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस है और दुनिया भर के मुसलमानों की आस्था का केंद्र है।
दहशतगर्द इजराइल के दर्दनाक तरीके से मासूमों की जान ली जा रही है, जिससे इंसानियत को भी शर्म आ रही है। हम सभी लोग अपनी नमाजों में फिलिस्तीन में अमन के लिए दुआ कर रहे हैं। साथ हमारे मुल्क को कोरोना से निजात मिले, इसके लिए भी नमाजों के बाद खुसूसी दुआएं की जा रही है। दुआ करने वालों में सूफी वसीम मियां साबरी नासरी, मोहसिन इरशाद, मोहम्मद एजाज, दिलशाद साबरी कल्लन, नदीम आदि ने दुआ की। आज बरेली शरीफ दरगाह ख्वाजा नासिर मियां साबरी रहमतुल्लाह अलैह पर दुआ की गई है। ये दुआ जो है फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए की गई है। ये अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए और उन पर जुल्म ढाने वाले इजराइल को नस्तनबूत अता फरमाए। जो इजराइल वो मुल्क है जो शरपसंद मुल्क है और तमाम दुनिया के अंदर शरपसंदगी उसका काम है। तो फ़लस्तीन के मुसलमानों ने जो 1943 में उस फ़लस्तीन के ज्यूज़ की मदद की थी, तो आज वही ज्यूज़ वहाँ के मुसलमानों को जो जुल्म ढा रहे हैं, अल्लाह से हमारी दुआ है अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए, उनकी रहम दिली को, उनकी कामयाबी और तरक्की अता फरमाए, उनकी हिम्मत अता फरमाए। इसी के साथ हिंदुस्तान में और दुनिया में जो कोरोना महामारी चल रही है, इससे अल्लाह ताला हम सबको निजात दे और इसमें शिफा के लिए जो लोग बीमार हैं, जो गिरफ्तार हैं, उनकी शिफा के लिए दुआ की गई। 10 रुपए में भरपेट भोजन का शुभारंभ। रक्तदान सेवा समिति सितारगंज के तत्वाधान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज के सामने 10 रुपए में भरपेट भोजन के स्टॉल का शुभारंभ नगर पालिका परिषद सितारगंज के चेयरमैन हरीश दुबे द्वारा किया गया। इस अवसर पर लागत मूल्य पर ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, मास्क आदि का भी स्टॉल लगाया गया। सोमवार को रक्तदान सेवा समिति सितारगंज के बैनर तले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज के सामने 10 रुपए में भरपेट भोजन के स्टॉल का शुभारंभ किया गया। स्टॉल का शुभारंभ नगर पालिका परिषद सितारगंज के अध्यक्ष हरीश दुबे व रक्तदान सेवा समिति के संस्थापक राजीव गुप्ता ने किया। रक्तदान समिति की ओर से हमारे जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजीव गुप्ता जी हैं, वो समिति चलाते हैं रक्तदान समिति, उसमें हम सारे लोग जुड़े हुए हैं। और आज ये 10 रुपए में भरपेट भोजन का हमने सरकारी अस्पताल के सामने इसलिए रखा है कि आजकल आप देखिए लॉकडाउन की वजह से सारे होटल इत्यादि बंद हैं और लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। 10 रुपये में वो बेचारे कभी कुरकुरे और कभी जो है कि चाय पी के अपना गुजारा करते हैं। इसलिए हमने जो है कि 10 रुपये जो इसका रेट रखा है, वो इसलिए रखा है कि भोजन का अनादर ना हो, इसलिए हमने 10 रुपये रखा है। और 10 रुपये में भरपेट भोजन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी हमारी आवाज़ को सुन रहा हो, अगर यहाँ सरकारी अस्पताल में या कहीं पर भी सितारगंज के परिक्षेत्र में अगर भोजन के लिए परेशान होता हो, दोपहर में या रात्रि में भी चलेगा, ये 7 बजे से 9 बजे तक रात्रि में भी ये चलेगा और सवेरे भी 11 बजे से 2 बजे तक चलेगा। यहाँ आकर अपना 10 रुपये का भोजन ले सकते हैं।